तो भाई नई नई ताजा ताजा न्यूज ये है कि जावी रुक रहा है, जावी स्टेज। फेब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया। मैं पूरा एंड तक रुका हुआ था कि पहले फेब्रिजियो भैया की खबर आ जाए, उसके बाद कुछ वीडियो बनेगा इस पर, लेकिन खबर आ गई है दैट ही स्टेज। लेकिन ये आसान नहीं था, ना ही लपोता के लिए ना ही डेको के लिए। ऑल्दो लपोता मीटिंग में नहीं था, डेको और जावी के बीच में ये मीटिंग हुई। 1 घंटा 15 मिनट मीटिंग चली, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस हुई। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि डेको ने जावी को मनाया कैसे, बिकॉज जावी इज बहुत ही परसिस्टेंट काइंड ऑफ पर्सन कि उसने दिमाग में ठान लिया है तो फिर वो नहीं सुनता। लेकिन उसको पता नहीं क्या गूटी पिलाई, क्या उसको लालच दी, उसको क्या मतलब ऐसा दिया कि तेरे साथ ऐसा कर देंगे, तो वो चमत्कार कर देंगे, तू ऐसा कर दे, तू बाजा पाड़ देना। पता नहीं उसको क्या नकली सपने दिखाए हैं कि अब वो मान गया कि अपना वो कॉन्ट्रैक्ट, जो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट है 2025 तक, वो पूरा करेगा। मतलब ये 24-25 वाला जो सीजन है वो तब तक वो रहेगा, उसके बाद वो सोचेगा आगे का। लेकिन मैं अभी भी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। लेकिन क्योंकि ये बंदा अपना इतना दिमाग अपना बना चुका था कि देखो, उसको मीडिया से गाली पड़ी, उसको फैन बेस से गाली पड़ी। ऑल्दो फैन बेस डिवाइडेड था आधे आधे में कि नहीं जावी सही कर रहा है, जावी को साइनिंग नहीं मिली, और एक कथा कि जावी बिल्कुल ही चूतिया है, जावी को कुछ नहीं आता, जावी को नल वडे सन्नाटा है, जावी को नहीं आता। लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि दैट ही स्टेज, ही गोना फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट एट 2025। लेकिन ये इजी नहीं है लपोता के लिए, ना ही डेको के लिए, क्योंकि अब उनको वो साइनिंग लाके देनी पड़ेगी जावी को। अब उनको वो सब कुछ फुलफिल करना पड़ेगा जो कि अभी उसको जो भी लॉलीपॉप दे के मनाया गया है। मेरे को तो लगता है लॉलीपॉप दी, क्योंकि वो तो मानने नहीं वाला था। मेरे को जितना लगता था कि मेरे को आई वाज प्रीटी श्योर कि अब वो जा रहा है, आई वाज प्रीटी श्योर अब वो जा रहा है, क्योंकि अब पता नहीं क्या चीजें उसको दी गई। अब तो भाई मेरे ख्याल से उसकी जो पहली प्रेफरेंस होगी, एक तो स्टाफिंग में चेंज होगा, लेकिन पहले अपन प्लेयर्स की बात करते हैं। तो उसकी पहली प्रेफरेंस मेरे ख्याल से होगी जिसको एक सीडीएम चाहिए। टीम में एक सीडीएम नहीं है, ऑल्दो क्रिस्टियनसन इज डूइंग गुड, क्रिस्टियनसन अच्छा कर रहा है, लेकिन ही नीड अ प्रॉपर सीडीएम। तो अब उसको सीडीएम के वो पैसा वो कहाँ से लाएंगे, क्या बेचेंगे, कौन सा गुल्लक तोड़ेंगे, कौन सा लीवर खींचेंगे, वो भगवान जाने। और अब जो एक लेफ्ट विंगर की जरूरत है, जो कि हम सब जानते हैं, वहां पर जितने भी विंगर हैं सब राइट विंगर हैं, एक्सेप्ट अंशु फाटी जो कि लोन पे है। और उसके अलावा जितने भी विंगर, अगर हम जाओ फिलिक्स को हटा दें जो कि लोन पे है, तो पता नहीं अगले सीजन में क्या होगा, वो रहेगा नहीं रहेगा, गॉड नोज। तो जाओ फिलिक्स के अलावा हमारे पास कोई लेफ्ट विंगर नहीं है, वो भी मोर ऑफ अ स्ट्राइकर ही इज। तो अब उसका देखो वो क्या किस कौन से खजाने से पैसा निकालेंगे, कहाँ वो देंगे भगवान जाने, और किसको लाएंगे। अगर फिर से वो रोमियो जैसे कुछ लाने वाले हैं तो भाई सच्चा जावी तुम चले जाते, लेकिन अब तुम रुक गए हो तो। लेकिन हाँ, और जो चीजें उसने जावी ने डिमांड करी थी इसमें, वो थी कि उसको एक अच्छा फिजिकल ट्रेनर चाहिए, क्योंकि टीम में जो इंजरीज हैं वो बढ़ रही हैं, और इंजरीज कहीं ना कहीं सीजन इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं क्या प्रॉपरली सीजन इफेक्ट करती है। अगर इंजरीज नहीं होती ना बाल्डे को, अगर देखो गावी को तो स्पेन के लिए खेलते समय इंजरी हुई, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। पेड्री बार बार इंजर्ड हो जाता है, फ्रैंकी डिजोंग बार बार इंजर्ड हो रहा है, ठीक है, और बाल्डे इंजर्ड हुआ, ये की अच्छी बात नहीं है। और ऐसे यमीन यमाल एक नया टैलेंट है हमारे पास, उसको भी एक एक सेफ्टी चाहिए आगे जाने के लिए, कि उसको भी ज्यादा इंजरी ना हो, ताकि आगे आने वाला सीजन ढंग से जाए। इस साल जो इंजरीज हुई हैं, जो इंजरीज बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए ही नीड अ परफेक्ट फिजिकल ट्रेनर। और एक जो उसके बाद एक असिस्टेंट कोच की भी बात हुई है, जो कि पहले मेरे ख्याल से पेप का पहले असिस्टेंट कोच था, क्या नाम था, टॉरेंट ही उसका नाम था, गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो पता नहीं। अब उसको वो ला रहे हैं एज ए असिस्टेंट कोच, एज वेल एज जावी बोल रहा हूँ यार, ऑस्कर हर्नांडिस भी रहेगा और वो भी रहेगा। तो ये दोनों अब उसको असिस्ट करेंगे। अब पता नहीं ये दोनों ही कैसे असिस्ट करेंगे उसको, ये मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये सबने कंफर्म कर दिया है, मुंडो डेपोटिवो ने भी कर दिया है, जेरार्ड रोमेरो ने भी कर दिया है, और फेब्रिजियो रोमानो ने तो कर ही दिया है। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब हमें गावी, जावी, पेड्री, ये सब हमें एक सीजन और देखने मिलेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि जो लोन से वापस आएंगे, तो अब उनके लिए जो उनकी जो सैलरी वो हमको देनी पड़ेगी। अब वो फिर से लोन पे जाएंगे कि नहीं, जैसे डेस्ट इंजर्ड हो गया 9 महीने के लिए, मतलब अब वो अगले साल ही आएगा, आप ये मान के चलो वो 2025 में ही खेलेगा। तो अब 2025 तक जो पहले चल रहा था कि आएगा तो उसको ले लेगी, अब वो उसको नहीं लेगी। 9 महीने के लिए इंजर्ड प्लेयर कोई क्यों लेगा, उससे अच्छा वो उस विंटर विंडो में ले लेंगे उसको, दैट मेक मोर सेंस, या फिर अगले साल ले लेंगे, दैट मेक मोर सेंस टू देम। लेकिन अब डेस्ट नहीं
डेस्कट नहीं जाएगा, लॉन्गले आएगा, लॉन्गले का क्या होगा पता नहीं, एरिक गार्सिया वापस आएगा, पाब्लो तोरे वापस आएगा। अब इनके साथ क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन अभी के लिए जो फैन बेस खुश थे, मतलब जो इन फेवर में थे कि जावी रुक जाए, यू गाइस कैन सेलिब्रेट। और जो लोग चाह रहे थे कि जावी चला जाए, बट ब्रो व्हाट लागली का। और हाँ, एक जो इस सब में बहुत एक सुंदर चीज हुई, एक मीटिंग के पहले शायद एक यंग, मेरे ख्याल से बच्चा ही होगा, कि बड़े तो एडल्ट लोग ये सब हरकतें अब नहीं करते। जावी की कार के सामने एक विंडशील्ड में किसी ने एक पर्चा फंसाया, उसमें था कि जावी स्टेज। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चीज होगी इस पूरे उसमें, जो जावी को सपोर्ट करने के लिए कि ब्रो यू स्टे, यू शुड स्टे। एंड मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसका भी कुछ इफेक्ट होगा कि वो रुक गया, और अब जावी रुक गया है तो अब देखो क्या होता है। रियल मैड्रिड वाले खुश होंगे, हम भी खुश हैं, लेकिन अब भगवान जाने क्या होगा। लेट्स सी।